हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे आरएसए एल्गोरिथम। आरएसए एल्गोरिथम बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है? आरएसए एल्गोरिथम यूज होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के लिए। ठीक है, मैं आपको पूरा इसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सारा समझाऊंगा आरएसए के पर्सपेक्टिव में। और ये मैं पूरी नेटवर्क सिक्योरिटी की जो सीरीज है उसमें हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कितने उसके मेथड्स होते हैं और हर मेथड का क्या फंडा होता है वो सारे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा बेस जरूर बता देता हूँ। अगर आपको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है ना कंप्यूटर नेटवर्क्स की, अगर बेसिकली बात करें तो वहाँ पे दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक कन्वेंशनल मेथड होता है, एक पब्लिक की मेथड होता है। और कन्वेंशनल मेथड का और नाम जो होता है उसे कहते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। और जो दूसरा होता है दैट इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। आगे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो हम अलग अलग सीरीज में मतलब पूरी वीडियो में देखेंगे। लेकिन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हम पढ़ेंगे ये आरएसए एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब आरएसए से शुरू करते हैं। आरएसए नाम कैसे पड़ा? आरएसए पड़ा नाम, तीन हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया ये। पहले का नाम था राइवेस्ट, दूसरे का था शमीर एंड तीसरे का था एडलेमैन। मे बी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नाउ इन तीनों ने मिलके बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या एल्गो था ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जब हम करते हैं तो बेसिकली हम सेम एल्गोरिथम ही यूज करते हैं फॉर एनक्रिप्शन एंड सेम एल्गोरिथम रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम यूज करते हैं डिक्रिप्शन के मेथड में। ठीक है, और जब भी एक बात और, जब भी आपको आसान रहेगा याद करने में, जब भी पब्लिक की बात की गई हो ना, एज द नेम इंप्लाइज पब्लिक, तो इसमें दो तरीके की कीज होंगी। ठीक है, एक पब्लिक की होगी और एक सीक्रेट की होगी। सीक्रेट की को आप प्राइवेट की भी बोल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट की में जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें सिर्फ ही सीक्रेट की होती है, ओनली। लेकिन जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है ना, उसमें दो कीज का यूज होता है, एक पब्लिक की का, एक सीक्रेट की का। आरएस से जब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मेथड है तो इसका मीनिंग इसमें भी दो कीज यूज होंगी, पब्लिक एंड सीक्रेट। ठीक है, मान लीजिए मैं पब्लिक को बोल देता हूं केपी, की ऑफ पब्लिक, पब्लिक की मान लीजिए, और सीक्रेट की को मान लेता हूं के एस, सीक्रेट की। ठीक है, तो ये दो कीज यूज होंगी अब आरएसए में। उसके बाद क्या होता है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, ये होस्ट है ए, या इसे सेंडर मान लीजिए, और यहां पे मेरा एक रिसीवर है बी। ठीक है, अब मुझे एक मैसेज भेजना है। ठीक है, और यहां पे मैसेज मैं रिसीव करूंगा रिसीवर के साइड पे। तो मैसेज मैं कैसे भेजूंगा? मैसेज साइड पे जब मैंने किसी चीज को एनक्रिप्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहां पे एनक्रिप्शन करनी है, सेंडर क्या करेगा कि एनक्रिप्शन करके देगा। फिर यहां पे ट्रांसमिशन मीडिया आ जाएगा। ये दो लाइंस नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये ट्रांसमिशन मीडिया है। और जब मैं रिसीवर साइड पे पहुंचूंगा तो पहले यहां पे क्या होगी, डिक्रिप्शन होगी, और उसके बाद रिसीवर के पास डेटा जाएगा। ये प्रोसेस है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो एल्गोरिथम है आरएस से यहां पे भी इंप्लीमेंट होगा और आरएस से यहां पे भी इंप्लीमेंट होगा, यही मीनिंग हुआ। लेकिन अब क्या है, आरएसए का कुछ पोर्शन एनक्रिप्शन में यूज होगा और आरएसए का कुछ पोर्शन रिवर्स इंजीनियरिंग करके और डिक्रिप्शन यूज होगा। ठीक है, ये मेथड अब हम देखेंगे कैसे होता है। पहली बात, जो एनक्रिप्शन होती है दैट इज, उसमें क्या यूज होता है, पब्लिक की यूज होती है, केपी, पब्लिक की के बेस पे होता है। और जो डिक्रिप्शन होती है वो होती है प्राइवेट की के बेस पे, प्राइवेट की या सीक्रेट की मान लीजिए, सेम ही बात है। ठीक है, अब इतना आपको समझ आ गया। अब एक और बात, जब हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अदर वेज देखेंगे या आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं, चाहे ट्रांसपोजिशनल मेथड में कर लें, विग्नेर साइफर, सीजर साइफर, देयर आर मल्टीपल टाइप्स। लेकिन आरएसए में टेक्स्ट अगर आ भी रहा है, सेंडर मतलब टेक्स्ट भेज रहा है, उसे नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इट इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम। एवरीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, एवरीथिंग गोज विद नंबर्स।
यहां पे टेक्स्ट है, यहां पे नंबर है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कन्वर्जन मेथड चाहिए टेक्स्ट को नंबर बनाने के लिए। सेम गोज हियर, यहां पे अब नंबर है और यहां पे मुझे टेक्स्ट ही रिसीव होना चाहिए जो सेंडर ने भेजा था, राइट। तो यहां पे भी कोई ना कोई कन्वर्जन मेथड होना चाहिए। अब ये कन्वर्जन मेथड कुछ भी हो सकता है, ये कन्वर्जन मेथड ट्रांसपोजिशनल हो सकता है, या ये कन्वर्जन मेथड, मान लीजिए एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, मान लीजिए ए है कैरेक्टर, आप मान लीजिए एक्स है कैरेक्टर, एक्स भेजना है आपने, और मैंने कन्वर्जन का कोई भी मेथड लगा लिया। बहुत तरीके हैं मेथड के, आपने अगर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी हो इन जनरल तो उसमें हम यही काम करते हैं। जैसे एक मेथड ये हो सकता है टेक्स्ट को नंबर बनाने का कि अल्फाबेट्स है मेरे पास, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स में से एक्स की क्या पोजीशन है, 25 XYZ 24th पोजीशन है, ठीक है, 24 25 26, तो 24th पोजीशन है। तो मान लीजिए मैं एक्स को कन्वर्ट कर लेता हूं, यहां पे कन्वर्जन मेथड लगा लेता हूं, पोजीशन लिख लेता हूं यहां पे मैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्स की कोई भी टेक्स्ट आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जी आ रहा है, व्हाटसोएवर द केस है, जो सेंडर भेज रहा है, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो मेथड यहां पे इंप्लीमेंट किया, वो मेथड क्या है गाइस, वो मेथड यही है कि पोजीशन ऑफ दैट टेक्स्ट, दैट कैरेक्टर बेसिकली इन अल्फाबेट सीरीज। एक्स का क्या नंबर है, 24 है, अगर जी आया मतलब जेड आया तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ए आया तो 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंने एक मेथड आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे तरीके के आप कन्वर्जन मेथड यूज कर सकते हैं, जस्ट मेकिंग अ कैरेक्टर इनटू अ नंबर। चाहे आप आस्की फॉर्मेट में ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। हम जो एग्जांपल लेंगे उसमें सिंपल कन्वर्जन करेंगे कि एक कैरेक्टर लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इन द अल्फाबेट सीरीज, ओके। एंड सेम गोज हियर, यहां पे मेरा नंबर था, ठीक है, तो यहां पे जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो यहां पे भी सेम ही चीज यूज होगी, पोजीशन, क्योंकि यहां पे मैंने पोजीशन यूज किया था, राइट। तो यहां पे जब पोजीशन यूज होगी तो अगर मेरे पास यहां पे डिक्रिप्ट होके एक्स आ जाता है, अभी मैंने बीच का आपको मेथड नहीं बताया, तो बताऊंगा मैं, ठीक है। जब बीच में आपका मेथड आ जाता है, तो बीच का जो मेथड आ जाता है गाइस, वो भी मैं आपको आरएसए का बताऊंगा। तो यहां पे जो कन्वर्जन पोजीशन के बेस पे होनी है कि मेरे पास एक्स आ गया, ठीक है, अब एक्स को भी मैं पोजीशन ही देखूंगा, तो यहां मतलब मेरे पास यहां पे नंबर आएगा, तो नंबर मान लीजिए यहां पे आ गया 24 डिक्रिप्ट होके, ठीक है, एक्स नहीं आया, डिक्रिप्ट होके नंबर आया 24। तो 24 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा टेक्स्ट में, तो यहां पे भी पोजीशन ही देखूंगा कि 24th पोजीशन इन दी अल्फाबेटिकल सीरीज कौन से कैरेक्टर की है, तो दैट विल बी एक्स, राइट। तो यहां पे भी मैंने सेम ही पोजीशन का फंडा यूज किया था कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पे भी मुझे सेम ही फंडा यूज करना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्या किया था, टेक्स्ट टू नंबर किया था कन्वर्ट, और यहां पे क्या किया था, नंबर टू टेक्स्ट, ठीक है। अब हम बीच की बात पे आ जाते हैं कि नंबर, अब नंबर तो मेरे पास आ गया, तो अब नंबर को मैं कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करूंगा एनक्रिप्ट करने के लिए, और कौन कौन से फॉर्मूलाज करूंगा डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहां पे फंडा क्या होता है गाइस, अब इस नंबर को क्या मैं कहूंगा, इस नंबर को बोलूंगा मैं प्लेन टेक्स्ट। आप प्लेन नंबर भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन फंडामेंटली इसे प्लेन टेक्स्ट बोला गया है, ठीक है। तो इस नंबर को बोलूंगा मैं प्लेन टेक्स्ट, ये याद रखना, इसको नहीं, ये तो कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ पे नंबर आ गया, तो इस नंबर को बोलूंगा प्लेन टेक्स्ट। अब इस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के बाद क्या आउटपुट आएगी, साइफर टेक्स्ट, राइट। तो साइफर टेक्स्ट कैसे बनता है आरएसए में, अब यहां से एल्गोरिथम शुरू होता है। तो जो साइफर टेक्स्ट है वो बनता है एक फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, प्लेन टेक्स्ट, दिस इज माय प्लेन टेक्स्ट, ईटी मान लीजिए। प्लेन टेक्स्ट की पावर में मैं क्या रखूंगा, केपी, मतलब कि पब्लिक की कोई वैल्यू, पब्लिक की मस्ट बी अ वैल्यू, मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। तो यहां पे इसकी कोई वैल्यू होगी केपी, मॉड्यूलो या मॉड बोल सकते हैं, एन, ठीक है। अब ये हमें क्या क्या चाहिए, एन भी एक नंबर होगा, ठीक है, पीटी हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, केपी भी एक नंबर है। इसका मतलब 3 नंबर्स चाहिए जो इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। दिस मेथड इज फॉर एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन की आउटपुट होती है हमारे पास साइफर टेक्स्ट, राइट। और अगर डिक्रिप्शन का, अब साइफर टेक्स्ट है जो, वो मीडिया पे ट्रेवल करेगा क्योंकि एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है। अगर इसे कोई, मान लीजिए यहां पे कोई इंट्रूडर है,
कोई मिलीशियस हैकर है वो इस साइफर टेक्स्ट को पकड़ भी लेता है। मान लीजिए उसने कैसे भी किया इंटरसेप्शन की, तो उसने इस साइफर टेक्स्ट को एक्वायर कर लिया अपने पास, लेकिन वो साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट नहीं कर सकता। साइफर टेक्स्ट उसने एक्वायर कर लिया लेकिन उसे डीक्रिप्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज अ प्राइवेट की विच इज अवेलेबल विद द रिसीवर ओनली। इंटेंडेड रिसीवर, जिसके पास डाटा जाना चाहिए, वो ही इसे डीक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, जिसको हम KS बोलते हैं, सीक्रेट की। और अब मान लीजिए यहां पे मेरे पास रिसीवर एंड है, ये रिसीवर एंड है, ठीक है। यहां पे अब डिक्रिप्शन होनी है, तो डिक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या है गाइस? हम यहां पे लिखते हैं डिक्रिप्शन का फॉर्मूला। डिक्रिप्शन क्या होनी है? अब डिक्रिप्शन की इनपुट बनी साइफर टेक्स्ट, आउटपुट क्या बनेगी? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट भी एक नंबर ही होगा, जो हमने यहां पे 24 जैसे देखा था। तो प्लेन टेक्स्ट बननी है आउटपुट, तो आउटपुट बनाएंगे प्लेन टेक्स्ट एट द रिसीवर साइड। और फॉर्मूला क्या है गाइस? यहां पे आ जाएगा मेरे पास साइफर टेक्स्ट दैट इज CT, इसे मैं CT लिख लेता हूं। इसकी पावर में क्या करूंगा? वो सीक्रेट की बात करूंगा जो रिसीवर के पास है, ठीक है, डिक्रिप्शन करने के लिए सीक्रेट की, देन अगेन मॉड्यूलो एंड n। इससे प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। और जो प्लेन टेक्स्ट जनरेट होगा वो भी एक नंबर ही है, तो नंबर को जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया होगा नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो फॉर्मूला लगाऊंगा अगेन, एंड देन टेक्स्ट मेरे पास रिसीव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको मैंने पिक्चर बताई है कि कैसे RS से यूज किया जाता है, ठीक है, ओवरऑल मेथड है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं जिससे सिर्फ ये ओवरऑल मेथड आप समझ पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मेथड समझने के बाद हम देखेंगे जो बेसिक लॉजिक है इन कीज वगैरह को फाइंड करने का। नाउ व्हाट वी विल सी, एक एग्जांपल इसी डायग्राम के साथ मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ओके, दैट्स इट। राइट गाइस, मान लीजिए अब हमने 3-4 चीजें देख लेते हैं। पहले मान लीजिए जो मैसेज मुझे भेजना है, मैसेज भेजना है F, ठीक है, सिर्फ F कैरेक्टर पास कराना है मुझे, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। और जो मैं फॉर्मूला कन्वर्जन के लिए टेक्स्ट टू नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, वो यूज करूंगा पोजीशन इन अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो F कौन से 1 to 26 में से F की पोजीशन क्या होती है? F की पोजीशन होती है 6, नंबर 6 में F होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो गया? मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 A B C D E F, राइट। तो देन वी हैव मैसेज के बाद हमने दो चीजें कन्वर्ट चीज देख ली, पोजीशन देख ली। उसके बाद RS से एल्गोरिथम में मुझे क्या चाहिए? KP और KS चाहिए, तो KP और KS मान लेते हैं, ठीक है। KP और KS हमें मान लीजिए गिवन है, ठीक है। KP मान लीजिए 5 है एंड KS है 77, ठीक है। KP 5 है एंड KS है 77 और N की भी वैल्यू हमें दी हुई है 119। अब हमने ये इंफॉर्मेशन के साथ RSA एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एन एग्जांपल, राइट। तो शुरू करते हैं जो हमने मेथड अभी तक पढ़ा है। अब मुझे यहां पे F ट्रेवल करवाना है, तो सेंडर F भेजेगा। पहले मैंने पोजीशन के बेस पे उसे कन्वर्ट किया, तो नंबर क्या आ गया? 6 आ गया, ठीक है। पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। उसका जब नंबर 6 आ गया तो उसे मैंने क्या करना है? ये मेरा प्लेन टेक्स्ट बन गया अब 6, ठीक है। अब प्लेन टेक्स्ट को मैंने एनक्रिप्ट करना है विद द फॉर्मूला दिस, तो एनक्रिप्शन करते हैं। तो एनक्रिप्शन में क्या करेंगे? पहले प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे दैट इज 6, फिर KP की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 5, फिर मॉड्यूलो, फिर N की वैल्यू लिखेंगे, N इज 119, ठीक है। तो अब जो मेरे पास मेथड है उससे क्या साबित होता है? जो यहां पे 6 की पावर 5 है, ये करीबन आ जाता 7776 मॉड्यूलो 119, ठीक है। तो मॉड्यूलो का मीनिंग क्या होता है गाइस? मॉड्यूलो का मीनिंग होता है, मान लीजिए मैं 7776 को जब 119 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। इस रिमाइंडर को मैं आउटपुट मानूंगा जब मॉड्यूलो की बात होगी, ठीक है। क्वोशंट को नहीं मानूंगा, इस क्वोशंट को नहीं मानूंगा, इस रिमाइंडर को मानूंगा आउटपुट।
तो रिमाइंडर आया था मेरे पास 41। आप डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर आपके 41 आएगा। ठीक है, तो जो ये रिमाइंडर है ये क्या चीज है, ये मेरा साइफर टेक्स्ट है, क्योंकि एनक्रिप्शन के मेथड में हम बनाते ही साइफर टेक्स्ट है। ठीक है, तो मेरा साइफर टेक्स्ट क्या आ गया, 41 आ गया है। तो लिख लेता हूं मैं अपने डायग्राम में कि एनक्रिप्शन के बाद जो मेरा साइफर टेक्स्ट है वो 41 आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पे रिसीवर एंड पे पहुंच गया, तो मुझे यहां पे क्या करना है, डिक्रिप्शन करना है। तो डिक्रिप्शन का फॉर्मूला ले लेते हैं। डिक्रिप्शन में जो आउटपुट है वो क्या होता है, आउटपुट होता है प्लेन टेक्स्ट, और जो इनपुट होता है वो साइफर टेक्स्ट के बेस पे होता है। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो साइफर टेक्स्ट क्या था, 41 था जो हमने यहां से लिया। KS सीक्रेट की अब यूज करेंगे। KS क्या है, 77 है। ओके, काफी बड़ी पावर है। चलो एनीवेज, मॉड्यूलो वही n मेरा 119। तो जब आप इस प्लेन टेक्स्ट को PT बनाएंगे, मतलब आउटपुट निकालेंगे, तो ये तो काफी बड़ा नंबर आ जाएगा। मान लीजिए काफी बड़ा 1.52 करके कोई बहुत बड़ा नंबर आता है। देन मॉड्यूलो 119। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना गाइस, ठीक है, इसका जो रिमाइंडर आएगा, दैट रिमाइंडर विल बी 6। आप करके देख लीजिएगा, दैट रिमाइंडर विल बी 6। ओके, तो काफी बड़ी डिवीजन होगी इसकी। ठीक है, एग्जांपल ही कुछ ऐसा है। तो जो रिमाइंडर है वो 6 आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास डिक्रिप्शन में जो प्लेन टेक्स्ट है अब वो 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पड़ाव पे पहुंच गया हूं मैं कि मेरे पास जो नंबर है वो 6 आ गया। तो 6 की पोजीशन देखूंगा मैं अल्फाबेटिक सीरीज में कि उस पे कौन सा कैरेक्टर है। अब मैं क्या यहां पे कर रहा हूं, नंबर टू टेक्स्ट कन्वर्जन कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास पोजीशन पे 6 पे क्या आता है, अगेन काउंट कर लेते हैं, ABCDEF। तो F ही आ गया। तो F मेरे पास यहां पे रिसीवर पे रिसीव हो गया। दिस वॉज द टेक्स्ट ओरिजिनली सेंट बाय द सेंडर, राइट। तो गाइज ये है एक ओवरव्यू RSA एल्गोरिथम का। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेकिंग अप एक प्रॉपर एग्जांपल, जिसमें यह भी पता करेंगे कि जो RSA एल्गोरिथम है उसमें सीक्रेट की कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए सीक्रेट, यहां पे तो मैंने गिवन की एग्जांपल ले ली कि KS भी गिवन है, ठीक है, KP भी मेरे पास गिवन था, ठीक है, देन आई हैव N जो मेरा क्या कहते हैं मॉड्यूलो भी गिवन है, टेक्स्ट की भी हमने पोजीशन ले ली। लेकिन अगर ये चीजें ना दी हों तो कैसे फंडा चलता है, KS कैसे निकाला जाता है, KP कैसे निकाला जाता है, N कैसे बनाया जाता है, ठीक है, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन P एंड Q। तो वो हम सारा मेथड डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। आई होप आपको ये सारा RSA का ओवरव्यू समझ आया हो कि कैसे डेटा एक्चुअली में ट्रैवल होता है विद द हेल्प ऑफ RSA एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, राइट। सो थैंक यू सो मच।